ये बताएं यमुना जैदी के साथ काम करना कैसा था? So यमुना आई मेट, इट्स सो फनी, यमुना और शहजाद से मेरी मुलाकात हुई बिकॉज आई एम न्यूअर, दे ऑल नो ईच अदर, बट हमारी मुलाकात हुई हम अवार्ड्स के कनाडा में जो अवार्ड्स हुए थे उधर उधर हुआ ये कि ऑल द एक्टर्स वर गोइंग आउट वन नाइट कि कनाडा एक्सप्लोर करेंगे, टोरंटो एक्सप्लोर करेंगे। सिंस आई एम फ्रॉम द यूएस, तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे कनाडा के, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट करा देती हूँ, वो तुम्हें दे विल शो यू अराउंड। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई भी थी, मेरे साथ ही होटल में रह रही थी, और उसका प्लान था कि वो मेरे साथ रहे, जब मैं अवार्ड अटेंड करूँगी तब वो चिल करेगी। उसके अलावा वी विल बोथ एक्सप्लोर कनाडा टुगेदर, वी विल मेक अ वेकेशन आउट ऑफ इट। तो मैं और मेरी जो फ्रेंड है किरण, हम दोनों तो साथ थे ही, और फिर हमारा एक और फ्रेंड था हु वाज सपोज टू शो अस अराउंड। अच्छा, हमने देखा है कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ ऑफ शोबिस, वो सारे कहीं जा रहे हैं। अच्छा, उसमें जो है यमुना को भी इनवाइट कर लिया गया। जब यमुना अपने रूम से नीचे आई तो हमने कहा हाउ अबाउट हम गर्ल्स एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, बॉयज़ आगे बैठ जाए। हुआ ये कि जब गर्ल्स गाड़ी में बैठी तो हम इन अ ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स हम सेपरेट हो गए, बॉयज़ कहीं और चले गए, अच्छा, गर्ल्स कहीं और चली गई। सो मी, यमुना, माई फ्रेंड किरण, इनकी यूल सी हमारी पिक्चर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह पे लगी भी होती हैं। तो मी, यमुना, किरण एंड आवर फ्रेंड ऑफ आर्स जो कि हमें शो अराउंड करा था, हम चार वी एंडेड अप टुगेदर। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। हम जो है क्लब्स भी गए, बड़ा मज़ा किया, म्यूज़िक सुना, अपनी देसी जो है बातें की। मज़ा आता है ना, आप देसी लोग हैं और आप बाहर एक परदेश के मुल्क में आए हुए हैं। सो वी रियली एंजॉयड एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम नोइंग यमुना। नाउ नेक्स्ट नाइट क्या हुआ कि मेरी कहीं चलते फिरते शहजाद से भी बात हो गई। अच्छा, इतने सारे शोबिस के लोग हैं, समहाउ मी, यमुना एंड शहजाद एंडेड अप टुगेदर इन कनाडा। एंड मैंने कहा शहजाद तुम आओ मेरे साथ, यमुना तो आज आ ही रही है, क्योंकि कल भी हमने हैंग आउट किया था, आज हम तीनों हैंग आउट करेंगे और आई विल शो यू कनाडा। ठीक है, तो बड़े अच्छे से हम रेस्टोरेंट्स गए, वहाँ पे बेड्स थे, लाइक होल बेड दैट यू कुड चिल ऑन, और उनके यहाँ इंस्टेड ऑफ टेबल चेयर्स बहुत सारे बेड्स रखे हुए थे, और स्विमिंग पूल था और रूफ टॉप की जगह थी वो। तो वी हैड अ रियली गुड टाइम, मी, शहजाद, यमुना एंड माई फ्रेंड किरण एंड दोज अदर फ्रेंड्स जो वहाँ के थे, लेकिन शोबिस के हम 3 लोग थे। 2-3 months later शहजाद एंड यमुना गेट कास्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब नाउ यमुना एंड शहजाद आर वेरी वरिड कि जो नेगेटिव वाली गर्ल है, जो कि मॉडर्न वाली, ये किसको कास्ट करेंगे, बिकॉज समटाइम्स हमारी इंडस्ट्री में ये हो जाता है कि वो जो नेगेटिव या जो वो मॉडर्न वाली गर्ल होती है ना, वो कभी कभी मॉडर्न नहीं लग रही होती है। तो फिर उसका इम्पैक्ट ना, क्योंकि वो एंटागनिस्ट है, उसका इम्पैक्ट प्रोटैगनिस्ट पे भी आता है। क्योंकि यमुना कह रही है कि मेरी जो स्टोरी थी वो स्टोरी ये है कि शी लुक्स अप टू दिस गर्ल, राइट। इफ द गर्ल इज लेट्स से नॉट एक्टिंग राइट और नॉट ड्रेस्ड अप वेल, तो फिर यमुना भी सिली लगेगी ना कि व्हाई इज शी लुकिंग अप टू दिस गर्ल, राइट। सो द वार्डरोब एंड द वे दैट गर्ल कैरीड हरसेल्फ वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर वेरी वरीड कि हु द प्रोडक्शन हाउस वाज गोना कास्ट। सो दे टुगेदर दे वर ऑन अ टेलीफिल्म प्रोजेक्ट एंड दे कॉल्ड, दे वर लाइक आप बताएं तो सही कि नेगेटिव में आप किसको कास्ट कर रहे हैं। सो दे वर लाइक कोमल से बात चल रही है। बोथ ऑफ देम गॉट वेरी हैप्पी बिकॉज हालांकि आई एम अ न्यू पर्सन, नॉट मेनी पीपल नो मी, बट बिकॉज ऑफ दैट कैनेडा इंसिडेंट वे लाइक कोमल, अच्छा फिर ठीक है। उन्होंने फ़ोन रख दिया। सो व्हेन आई शोड अप दे वर लाइक हम आपको ऑडिशन करेंगे, बिकॉज सिराज भाई वाज लाइक मैं ऑडिशन करूँगा बिकॉज ये जो मेरे लिए कैरेक्टर है, ये ही ऑलवेज सेड इट कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एक तरह से बैकबोन है ड्रामे का, बिकॉज जो सारे ट्विस्ट आ रहे हैं ना ड्रामे में, वो ये एक लड़की कर रही है। बिल्कुल। तो दिस कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। तो ही वाज लाइक ठीक है, ये लाइन है, ये पूरी बोल के दिखाओ और ऐसे बोलो और इंग्लिश में बोलो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू डिड गिव एन ऑडिशन, आपने दिया था? एंड आई गिव एन ऑडिशन विद नोमी भी आया था। अच्छा। हम दोनों ने ऑडिशन दिया एंड दैट्स व्हेन सिराज भाई वाज लाइक डन हो गए ये दोनों, ऐसे ही चाहिए थे मुझे। बट देन द प्रोडक्शन हाउस टोल्ड मी कि हाँ वो यमुना और शहजाद बार बार पूछ रहे थे, एंड व्हेन वी सेड योर नेम दे गॉट वेरी हैप्पी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज आई एम अ न्यू कमर। दे कुड हैव सेड कि नहीं लाइक शी इज सो न्यू, इसको क्यों ले रहे हो, लाइक गेट समवन लाइक मच मोर older or established or anything for that matter, but they were, because I had met them. आपने अपना जादू चला दिया था। और स्टोरी लाइन भी यही थी ना, मैंने कनाडा में उनको शो अराउंड कराया था, पार्टी कराई थी उनको, तो यहाँ पे मैंने यही कराना था, तो they were like okay perfect, ये परफेक्ट है, ये सही करेगी। सो किस्मत हमें वापस दोबारा से हम तीनों को साथ लेकर आ गई।
अच्छा मुझे ये बताएं, सहबा की साइकोलॉजी को सोचा था कि ये क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? यस, यू कैन सी इट इन द कैरेक्टर कि मैं Yeah. उसका पूरा एक मैंने उसको बीच में इट्स लाइक अ पेंटिंग। सहबा इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग, और उसमें मैंने ये किया था कि शुरू में आई ऑल्सो वांटेड द ऑडियंस टू थिंक कि ये दो दोस्तों की कहानी है, एक मॉडर्न और बिल्कुल, एक, हाँ तो आई केप्ट इट दैट वे। Yes. मुझे यमुना कह रही थी कि तुमने बड़ा हंसते हंसते किया है इसको, मैंने कहा Yeah. मैं एंड में करूंगी ना, लाइक शुरू से क्यों मैं अपना असल रंग एंड में दिखाऊंगी। बिकॉज दैट इज मोर एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल, Yeah. यू नो आई एम एन एंटरटेनर एंड आई विल थिंक लाइक दैट। तो और एक कैरेक्टर की एक पूरी ट्रजेक्ट्री होती है, वो मैंने पूरी बनाई। एंड इनिशियली आई वाज लाइक दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जब खराब होती है, शुरू में एवरीथिंग इज ऑल हंकी डोरी, इट्स ऑल गुड, एंड एकदम से फिर एंड में यू आर लाइक होली लाइक व्हाट। बट कोई फ्रेंड्स, कोई क्लास में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कॉलेज या स्कूल के ज़माने जहाँ से आपने ये लिया? बिकॉज लाइक आई वुड सी आपके और यमुना के वो जो शुरू के सीन है ना, जब आप बोलिए क्लास बंक करो ना, अम्मा को बोलो तुम मेरे साथ क्लास लंबी हो गई और मॉल चले गए। आई हैव डन दोज थिंग्स, और कितनी मुझे पता है हम आसपास भी कितनी लड़कियों ने ये किया हुआ है कि बहाने से इधर निकले, कोई गलत काम नहीं किया, मतलब लेकिन छोटी मोटी तो कभी कभी चलती है, कहीं रोल कबाब खाने चले गए, तो ये कुछ कॉलेज के एक्सपीरियंस से भी बेस किया, कोई दोस्त थी जिससे वो लिया, ये सब खुद से? इट वाज अ फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन। I'm a creative and I really enjoy imagining things and conjuring up characters. ये था कि जो खुद नहीं कर सकी वो अब मैं सहबा के थ्रू कराऊं, because you said ना आप बहुत शरीफ थी थ्रू आउट, अम्मा अब्बा को कोई चांस नहीं दिया। Yes, बिल्कुल चांस नहीं दिया, लेकिन अब दिया ना, अब एक्टिंग कर ली ना, एक्टिंग करके अम्मा अब्बा को चांस दिया, बट उससे पहले yes. No, I think Seba, I just wanted people to be entertained by her. I just wanted कि वो जान और ड्रामे की, और वो जो है सारे कैरेक्टर्स को अपने साथ सपोर्ट करके वो उसे सपोर्ट करें और सहबा उन्हें सपोर्ट करे, उस तरीके से हम चलें। एंड इट हेल्प्ड कि मेरी यमुना से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ऑफ कैमरा हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि ऑन कैमरा भी वो दोस्ती हमारी दिखती थी। एंड सिराज भाई ऑल्सो सेड इट कि यू नो लाइक फील हो रहा है कि ये दोनों लड़कियां दोस्त हैं। कभी कभी होता है ना, आप ऑफ सेट दोनों अलग अलग फ़ोनों पे लगे हुए और जैसे एक्शन हुआ तो फिर आप दोस्त प्रिटेंड करें, तो कभी कभी वो दिख भी जाता है कैमरे पे। तो वी वर सच गुड फ्रेंड्स, और हमारी इतनी मज़े की, और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, बिकॉज आई लव दिस अबाउट यमुना कि यमुना जब कोई कैरेक्टर करती है ना, तो वो ये नहीं सोचती कि यार मैं बुरी लग रही हूँ दिखने में, अच्छी लग रही हूँ। अगर उसने गरीब लड़की बनना है ना, तो वो पूरे तरीके से गरीब लड़की बनेगी। ये गरीब लड़की या एक स्ट्रगलिंग गर्ल किस तरह की ड्रेसिंग करती है, यू नो इन अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ड्रामे में देखेंगे कि हॉस्पिटल में लड़की है और पूरा मेकअप लगा के लेटी हुई है। यमुना अगर हॉस्पिटल में होगी तो वो बगैर मेकअप की होगी। यमुना ने अगर किसी गरीब रोल करना है तो उसने जिस तरह इसमें किया था कि चादरें लेनी है, उसके ऊपर दुपट्टा लिया हुआ है, यू नो जिस तरह उसके घर वाले थे उसके हिसाब से, तो शी रियली डिड दैट, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्ड Seba. So I used to make fun of Yumna because you know सेट पे ऐसा होता था कि मेरी फुल तैयारी हो रही है, मेकअप आर्टिस्ट लगी हुई है और मेरे बाल कर्ल हो रहे हैं और यहाँ से क्लिप्स लग रही हैं और मेरा इतना सारा सामान है, उसमें 10 तरीके के 10 क्या 50 तरीके के जूते हैं, 50 तरीके की एक्सेसरीज हैं, इतनी सारी शर्ट्स पैंट्स, जीन्स ही मेरे पास आई थिंक 10 डिफरेंट टाइप्स की जीन्स थी, जिसमें स्ट्रेट कट और यू नो लाइक मॉम फिट, बॉयफ्रेंड फिट, पता नहीं कौन कौन सी फिट्स की जीन्स। सो और उधर यमुना बेचारी होती थी, चादर, उसके ऊपर एक और दुपट्टा, ऐसे कपड़े पहन के। तो आई यूज्ड टू मेक सो मच फन ऑफ हर। आई वाज लाइक गरीब लड़की, तो मैं कैरेक्टर में ही रहती थी। जब हम यानी कट भी होता था ना, तो यमुना बेचारी ऐसी बैठी हुई होती थी और मैं ठाक ठाक करके अपनी हील्स में आती थी, बोलती गरीब लड़की, तो बोलती थी यार कोमल ऐसे तो नहीं बोलो मुझे। इस तरह का था हमारा। सहबा ने कभी वाकई दिल से दोस्ती की थी मुश्क से, या सहबा शुरू से ही अपनी किसी ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी एक गरीब लड़की से दोस्ती करके? मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर ब्लैक और वाइट नहीं होता, कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं। एंड आई थिंक उसको शी इज़ लोनली, इफ़ यू सी दैट शी बिकेम नेगेटिव, बट उस कैरेक्टर का जो क्रक्स है ना वो लोनलीनेस है। दिस गर्ल इज़ लोनली, शी डज नॉट गेट द काइंड ऑफ अटेंशन शी वॉन्ट्स। जिस बंदे से वो शादी करना चाहती है वो कैसा निकलता है, उसके अब्बू हमेशा बिजी होते हैं, उसकी अम्मी हाँ कभी साथ होती है लेकिन अम्मी भी अक्सर किटी पार्टीज में बिजी होती हैं। शी इज़ एन ओनली चाइल्ड। दे हैव शोन ऑल ऑफ दिस, दे एस्टैब्लिश, महा मलिक हैज़ डन अ गुड जॉब एस्टैब्लिशिंग कि कैरेक्टर किस तरह से अकेला था, एंड उसके ऊपर उसका पैसा बहुत ज़्यादा है तो पैसे का गुरूर है। लोनलीनेस और पैसे का गुरूर एंड बीइंग पावर हाई, उसकी जो कॉम्बिनेशन बनी है वो सहबा है। तो सहबा लोनलीनेस की वजह से जो उसको दोस्ती करनी थी मुश्क से, उससे कहीं ना कहीं इंट्रीगिंग लगी थी मुश्क, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट यू नो।
शी वॉज अट्रैक्टेड टू मुश्क, शी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद हर, और शुरू में उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही थी कि ओ मैं इसकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, यू नो वी ऑल लव हेल्पिंग पीपल। तो इनिशियली शी वाज लाइक ओ आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं इसे गाड़ी चलाना सिखा रही हूँ, मैं इसे बता रही हूँ, एंड देन समथिंग हैपेंड इन हर लाइफ, राइट, द होल नोमी इंसिडेंट, और उसके बाद उसकी जो बिटरनेस है ना उसने मुश्क पे निकालना शुरू कर दी, और मुश्क उधर खुश होना शुरू हो गई। तो यू नो सम पीपल, देयर आर सम पीपल नार्सिसिस्ट होते हैं वो, ठीक है, नार्सिसिस्ट को हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए होती है और उन्हें हमेशा बेस्ट होना होता है, राइट। तो जब तक वो बेस्ट थी ना तब तक वो सही थी, तब तक शी वाज लाइक एज लॉन्ग एज मेरा अपर हैंड है और तुम्हारा लोअर हैंड है, मैं तुम्हारी दोस्तों में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये बहुत कॉमन है, दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी पीपल, कि बहुत सारे लोग ना जो हेल्पिंग भी जो लोग होते हैं वो उस वक्त तक हेल्पिंग होते हैं जब तक उनका हाथ ऊपर हो आपका हाथ नीचे हो। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्प होते होते आप उनके लेवल पे आना शुरू हो जाते हो ना, दैट्स व्हेन दे आर लाइक नो, एंड दैट इज व्हाट सहबा डिड।